लोग मोबाइल बड़ी तेज़ी से पाकिस्तान में तब्दील भी करते हैं, तो ये मोबाइल पाकिस्तान में बनाएं, सस्ते मोबाइल बनाएं, यहां पे टैक्स इकट्ठा होगा। 19 कंपनियों को लाइसेंस दे दिए, जो मुल्की भी हैं और गैर मुल्की भी हैं, और अब पाकिस्तान यहां पे 2G 3G 4G मोबाइल बनाएगा और बैरून मुल्क उनको एक्सपोर्ट भी करेगा। पांचवां, ये जो कामयाब जवान प्रोग्राम है, इसका जो सबसे अच्छा हिस्सा है वो मुझे ये लगता है कि ख़वातीन को जो है वो उनके अपने कारोबार के लिए और उनको सपोर्ट करने के लिए कि वो खुद बिजनेस करें, उनको कर्जे दिए जा रहे हैं। और ख़वातीन के ऊपर जो सरमायाकारी की गई है, अब तक 1 अरब रुपया ख़वातीन को दे दिया गया है, और माशाल्लाह वो मेहनत करेंगी, वो आगे बढ़ेंगी, और ख़वातीन की क्रेडिबिलिटी भी नॉर्मली ज़्यादा होती है, तो वो पैसा वापस भी आएगा और पाकिस्तान को उसका फ़ायदा होगा। छठा, अमेज़ॉन जैसी बड़ी कंपनी ने पाकिस्तान पर ट्रस्ट किया है और पाकिस्तान को सेलर्स की लिस्ट के अंदर शामिल किया है। इससे पाकिस्तानी ताजर फ़ायदा उठा सकते हैं और पाकिस्तान दुनिया भर में अपने इमेज को बेहतर कर सकता है। इसका बहुत फ़ायदा होगा अगर हमने इसको पॉजिटिवली इस्तेमाल किया तो। सातवां नुक्ता, रवां साल जो तरक्की की शरह है, सब लोग कह रहे थे पाकिस्तान नेगेटिव में जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, लेकिन हैरान हो गए उस वक्त जब स्टेट बैंक का डाटा आया कि 3.94% शरह नमू पाकिस्तान की है। और यह पाकिस्तान खाली नहीं कह रहा, यह आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने दावा किया है कि पाकिस्तान दुरुस्त सिमत में है और अगले साल मजीद रफ्तार से तरक्की करेगा और यह 4%, 4.5% से भी ऊपर जाएगी। तो यह मूडीज की रिपोर्ट है। गुज़िश्ता साल बड़ी मनफी खबरें थी, कहा जा रहा था कि कोलैप्स कर जाएगा पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान ने अगले साल के लिए जो हदफ रखा है वो 4.8% का टारगेट सेट किया है। और इस दफ़ा ये कोई लफ्ज़ों का गोरख धंधा नहीं है, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, तो आपको नज़र भी आ रहा है। आठवां, नैब ने 1999 से लेकर 2017 तक 18-19 साल के अंदर 19 साल लगभग, इतने सालों में जो पैसा रिकवर किया बेईमान, करप्ट और चोरों और लुटेरों से, 18-19 साल में जो पैसा इकट्ठा किया वो था 290 अरब रुपए। 290 अरब रुपए। और अब जब 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो अगले 2.5 सालों के अंदर उन्होंने जो पैसा इकट्ठा किया, एक तरफ 18-19 साल 290 अरब और एक तरफ 2.5 साल, और कितना पैसा रिकवर किया? 484 अरब, यानी उससे तकरीबन दुगना पैसा रिकवर कर लिया और इंतहाई कम वक्त के अंदर। एक तरफ 18 से 19 साल में 290 अरब रिकवर किए और एक तरफ 2.5 साल के अंदर 484 अरब रिकवर किए नैब ने। तो ये तो हो गया जी आपका एहतसाब वाला पोर्शन। जो लोग कहते हैं कि क्या बरामद किया, क्या लूट का माल निकाला, तो ये लूट का माल निकाला और लगातार निकल रहा है। अभी नवाज शरीफ की प्रॉपर्टीज भी पहली दफा ताकतवर आदमी किया कि जायदाद जो है वो नीलाम हुई है। हमेशा यहाँ गरीब का घर नीलाम होता है, हमेशा यहाँ गरीब की गाड़ी नीलाम होती है, हमेशा यहाँ गरीब का नुकसान होता है, कमजोर का नुकसान होता है। पहली दफा ताकतवर माफिया पे हाथ पड़ा है, वो मोहम्मद बूटा ने नवाज शरीफ साहब की प्रॉपर्टी खरीद ली है, तो ये भी पहली दफा हुआ है। नौवां, पाकिस्तान के नेशनल ग्रिड में पहली मरतबा एटमी बिजली शामिल कर दी गई है। ये पहले भी थी लेकिन जो बड़े पैमाने पे हुआ है ये अब हुआ है। और 105 मेगावाट बिजली जो है नेशनल ग्रिड में चली गई है और 1100 मेगावाट टोटल बिजली जो है ये K2 जो नेशनल बिजली घर एक बनाया गया है एटॉमिक या जोहरी तवानाई से, वो 1100 मेगावाट बिजली देगा। और इसी सलाहियत का K3 2021 के आखिर तक मुंसलिक हो जाएगा, वो भी इतनी बिजली देगा। तो ये एक बेहतर, सस्ती और जो है माहौल दोस्त जो बिजली है पाकिस्तान बनाएगा। और दिसंबर में एटमी ईंधन की तरसील हुई थी यहाँ पे पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी की इजाज़त के बाद, और फरवरी में इस प्लांट पर हिफाजती टेस्टिंग और जांच पड़ताल करने के बाद अब एटमी बिजली शामिल। पहले ये क्यों नहीं कर रहे थे? इसलिए कि ये बिजली आपको कमीशन नहीं देती, यानी इसमें तेल का कमीशन नहीं होता, इसमें जो पावर प्लांट लगते हैं, बिजली घर लगते हैं IPPs, उनका कमीशन नहीं होता, तो इसलिए सियासतदान इससे भागते थे। तो अब ये शामिल हो गई है, एक हो गई, एक और होने वाली है और ये बहुत बड़े पैमाने पे बिजली बनाएंगे। 10वां, मुल्की तारीख में अयूब खान के बाद पहली मरतबा बड़े बड़े डैम्स बन रहे हैं और बहुत तेज़ी से उनके ऊपर काम हो रहा है। मैं अभी गिलगित बल्तिस्तान से आ रहा था, वापसी में फ़्लाइट कैंसिल हो गई, तो वहाँ से मैंने एक गाड़ी ली, मैं खुद ड्राइव करके आया, तो मैंने देखा दासू डैम पे, देम्र भाषा डैम पे बहुत तेज़ काम चल रहा है। मैं रात को जब वहाँ से गुजरा तो वक्त था ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में कोई, क्योंकि 12 बजे हमने खाना खाया था, चलास के पास तो कोई 2 बजे का वक्त होगा, 2-3 बजे का वक्त होगा। तो रात को 3-4 बजे, 2-3-4 बजे भी वहाँ पे काम चल रहा था और वहाँ ट्रक आ जा रहे थे, मसनूई रोशनियाँ लगा के लोग तेज़ी से काम कर रहे थे। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि डैम्स के ऊपर
बहुत दहाइयों के बाद पाकिस्तान में तेजी से काम हो रहा है। कई छोटे छोटे डैम्स बन रहे हैं। ये डैम ना सिर्फ हमें सस्ती बिजली देंगे बल्कि पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े पानी के ज़खायर बन जाएंगे, जो हम अपने माहौल को बेहतर करने के लिए, अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए और अपनी अजनास उगाने के लिए ये पानी हम इस्तेमाल कर सकते हैं।